ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो भी हमारे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जा रहा है कुछ दिन आगे बढ़ने के बाद, 10 दिन 15 दिन, आप मान कर चलिए कि महीने भर 1.5 महीने जो भी जा रहे हैं, उसके बाद आपका खंडित हो जा रहा है, तो आपको कुछ नियमों का पालन करने की ज़रूरत है, मुख्य ज़रूरत पड़ जाती है। बिना कुछ नियमों का पालन किए हुए निश्चित तौर पर आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता रहेगा। आपको पहला जो ध्यान धरना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना होगा। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा है, उनका ब्रह्मचर्य खंडित होना लाजमी है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि स्वप्न दोष के माध्यम से खंडित होगा। आपका सुबह में निश्चित तौर पर वीर्यनाश हो जाएगा स्वप्न दोष के कारण से। आप ये समझिए कि निश्चित तौर पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए, ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठने का प्रयास करिए, 3 साढ़े 3 बजे उठने का प्रयास करिए। और उस समय आपको कुछ क्रियाएं करनी होगी, आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा और अनुशासन के साथ लगातार निरंतर उसमें बना रहना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा। तब जाकर आपको इसमें फ़र्क दिखेगा कि निश्चित तौर पर आपका ब्रह्मचर्य जो है कि खंडित होता है, वो खंडित नहीं होगा। और आप जितना भी अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि इतने दिन इतने दिन इतने साल, निश्चित तौर पर उस लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। तो आप पहला समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको प्राणायाम करने की मुख्य आवश्यकता पड़ जाती है। प्राणायाम करिए, जिससे आपके अंदर ऐसे कुछ अंदरूनी बदलाव होंगे जिससे आप ब्रह्मचर्य खंडित करने के तरफ वैसे ही बढ़ना छोड़ देंगे, अपने आप के उधर बढ़ना ही नहीं चाहेंगे। और दूसरी बात कि अपने से जो हो जाता है उसमें तो निश्चित तौर पर अमूल चूक बदलाव होगा। आप ये समझने का प्रयास करिए कि प्राणायाम करने के लिए आप ज्ञान मुद्रा बनाइए। ज्ञान मुद्रा बनाने के बाद प्राणायाम तो बहुत से हैं, परंतु हम आपको एक बता रहे हैं जिसमें से आप ये प्राणायाम कर रहे हैं तो आपके अंदर बल की वृद्धि होगी, आपके चेहरे पर तेज का विकास होगा, चमक आपके चेहरे पर आएगी और निश्चित तौर पर आप ब्रह्मचर्य को अच्छे से पालन कर पाएंगे और खंडित नहीं होगा। निश्चित तौर पर ये समझने का प्रयास करिए। ज्ञान मुद्रा बनाने के बाद बैठ जाने का है और जितना अधिक सांस आप अपने अंदर ले सकें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेने के बाद आपको यहाँ फुलाना है, सीने को फुलाना है, आपको चेस्ट को फुलाना है, अपने पेट को नहीं फुलाना है। पेट को जैसा है पेट अंदर ही रहने का और सीना को फुलाना है, जिससे आपके यहाँ पर जो प्रेशर पड़ेगा हवाओं का, निश्चित तौर पर आपके अंदर की ये जो सभी चीज़ें हैं, अंदर की ग्रंथियाँ सब मजबूत होंगी और आपके अंदर ऐसा बदलाव आएगा। निश्चित तौर पर ये जो है अपने अंदर जो हम लोग ले रहे हैं हवा को, ये ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा जब हम लोगों के अंदर जाती है तो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को भी हम लोगों के संरक्षित करती है। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा ये नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा वो होगा आपके अंदर, लेकिन आपके अंदर इससे जो बदलाव आएगा वो ब्रह्मचर्य पालन करने में आपके बहुत मदद करेगा। दूसरा नियम आपको ये करना होगा कि निश्चित तौर पर जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो ही नहीं सकता। आप ये मान कर चलिए कि ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अगर अच्छे से ध्यान का अभ्यास आप 15 से 20 मिनट भी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। परंतु आप ये ध्यान धरिए कि ये सब करते हुए आप ये नहीं कि लड़कियों में लगे रहिए, फ़ोन पे बातें करते रहिए, अश्लील दृश्य देखते रहिए, अश्लील कमेंट करिए, अश्लील कुछ समझ लीजिए सुनिए, कुछ नहीं। इन सबसे बचने का प्रयास करिए जितना अधिक हो सके। और ये 2 नियम मात्र यदि आप पालन कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य पालन आपका होता रहेगा। और एक बात और याद करिए, आप ध्यान धरिए कि जो ब्रह्मचर्य से हम लोगों के अंदर एनर्जी हो रही है, बन रही है, वो एनर्जी जो हम लोग रोक रहे हैं वो एनर्जी निकलेगी कहीं ना कहीं। इसलिए शाम को एक्सरसाइज करना ज़रूरी हो जाता है। एक्सरसाइज करिए या व्यायाम करिए, व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो व्यायाम करिए, व्यायाम अधिक लाभदायक है, ये मानकर चलिए आप। एक्सरसाइज से अधिक लाभदायक आपके लिए व्यायाम होगा। तो निश्चित तौर पर अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी लाभ प्रदान किया हो तो आप आगे भी अग्रेसित करिए जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।